गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या है और संविधान सभा की मांग किस तरह से की गई। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा है जो संविधान जैसे विशाल दस्तावेज के निर्माण का कार्य करती है। उसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा जो संविधान जैसे विशाल दस्तावेज के निर्माण का कार्य करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। अब संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग किस तरह से की गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी और आधिकारिक रूप से सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग है वो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई। इसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा। इसमें बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अंततः ब्रिटिश सरकार ने इस घोषणा को स्वीकार किया और इसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। कि अगस्त प्रस्ताव में क्या लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। इसमें बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रारूप प्रस्ताव भारत भेजा जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं और ये भेजा गया था 1942 में। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर ए.वी. अलेक्जेंडर, सर पथिक लॉरेंस ये इसके मुख्य सदस्य थे। क्रिप्स मिशन भारत आया और इसमें ये लिखा गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान है, उसका प्रारूप है वो किस तरह का होगा। तो उस प्रारूप प्रस्ताव के साथ ये भारत आया, लेकिन इसको लागू किया जाना था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब क्रिप्स मिशन भारत आया तो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया कि क्रिप्स प्रस्ताव को मानने के लिए मुस्लिम लीग है वो राजी नहीं हुई। कि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और इसका अस्वीकार मुस्लिम लीग द्वारा क्यों किया गया? इसका मुख्य कारण क्या था कि मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त प्रदेशों में बांटा जाए। कि भारत है उसे 2 स्वायत्त क्षेत्रों में बांटा जाए और दोनों क्षेत्रों की अलग अलग संविधान सभाएं हो।
तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, कि 2 स्वायत्त क्षेत्र बनाए जाए और इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग संविधान सभाएं हों। इसके बाद मार्च 1946 में अंततः ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन की ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। एवी अलेक्जेंडर, सेस्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री क्रिप्स के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। कि मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि भारत को 2 स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित किया जाए और दोनों की अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की बात को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कैबिनेट मिशन में ऐसे प्रस्ताव रखे जिससे मुस्लिम लीग है वो भी खुश हो गई। यानी मुस्लिम लीग के पक्ष में भी बहुत सारे प्रस्ताव इसने रखे। इस तरह से फिर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये हमने आज की इस वीडियो में देखी संविधान सभा क्या है और संविधान सभा की मांग भारत में किस तरह से की गई, कब से शुरू हुई और संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन।